नमस्कार दोस्तों। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑथर और बहुत ही जॉली किस्म के एक शख्सियत के साथ हम ये पूरी सीरीज करेंगे। तो मैं उनका नाम जेपीएस जॉली जॉली अंकल के नाम से जो मशहूर हैं, सबसे पहले तो सर का मैं इस्तकबाल करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं। आज की ये जो सीरीज है, सर के अब तक के 25 साल के जो लेखन के करियर की 38 किताबें आ चुकी हैं, जो कि इंटरनेशनल ग्रॉसर रही हैं, बहुत ही मशहूर रही हैं। उन किताबों में आज हमारा मन रहेगा कि एक किताब को हम आपके सामने समरी के रूप में बात करें। उससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, मैं पहले तो सर को बोलूंगा, सर दर्शकों को एक बार अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। थैंक यू प्रोफेसर साहब कि आज ये फिर मौका काफी अरसे के बाद मिला। कोरोना से पहले काफी रेगुलर हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे थे और आज कोरोना के बाद फिर प्रभु ने कृपा की कि हम फिर इकट्ठे बैठ के, और ये जो आपने आइडिया दिया कि जो बुक्स हैं, क्योंकि हर आदमी के पास आज इतना टाइम नहीं है कि पूरी किताब को वो पढ़ सके, तो ये मेरी 38वीं किताब है जो मैंने लिखी थी, सबसे बड़ा रुपया। ये किताब इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी क्योंकि जब कोरोना के बाद हालात हुए, तो चाहे किसी का कारोबार व्यापार था, एयरलाइन थी, होटल थे, बड़े से बड़े और छोटे से छोटा, हर आदमी बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। पैसे की वजह से लोग जो कल तक लाखपति करोड़पति थे, आज उनको, कई लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज भी अभी तक इंडस्ट्री व्यापार नॉर्मल नहीं हो पाए और लोग रोजी रोटी के लिए आज भी परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए इसी मुद्दे को लेके मैंने ये किताब लिखी और आज प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी ने ये आइडिया दिया कि अभी भी लोग इस चीज को लेके बहुत परेशान हैं। तो इस टॉपिक को हम इस तरह से डिस्कस करें कि जिससे लोगों को ये समझ आ सके, लोगों को ये मदद मिल सके कि पैसा क्या है, पैसे की अहमियत क्या है। अपनी जरूरत के मुताबिक एक लेबर, एक कंपनी का डायरेक्टर या कोई जॉब करता है तो वो अपने मुताबिक कुछ ना कुछ अपनी जरूरत के मुताबिक कमा लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? लेकिन जैसे कोरोना एकदम अचानक आ गया, या इसी तरह की फिर कभी भगवान ना करे कोई परेशानी आती है, तो उस समय हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि परिवार की जरूरतें तो नहीं खत्म होती। हम खाना खाना तो नहीं छोड़ सकते, हम कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकते, हमें दवाइयां भी चाहिए। बल्कि जब इस तरह के हालात हो जाते हैं तो पैसे की जरूरत और बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि पैसे की अहमियत क्या है, पैसा कैसे कमाएं, इस बारे में आज हम प्रोफेसर साहब और मैं दोनों बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना बेस्ट हम शेयर कर सकें आपके साथ, पैसे से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, वो जरूर हम आपसे शेयर करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये हमारी एक एसोसिएशन का बहुत अच्छा नतीजा ये है कि हम जब भी जॉली अंकल का फोन आता है या मैं जॉली अंकल को फोन करता हूँ, तो ये तय होता है कि आज पिछले से अच्छी कोई एक बढ़िया डिस्कशन होगा, एक अच्छा सीखने को मिलेगा। दोनों एंड पर हम एक संतुष्टि महसूस करते हैं। और आज की जो किताब है, सबसे बड़ा रुपया, ये उस जमाने की याद दिलाता है जब हम चावल दे दिए तो गेहूं ले ली, बार्टर सिस्टम। उस जमाने से लेके आज तक हम कितनी दूर आ गए हैं। पैसे की एक अहमियत है, उस अहमियत को इस तरीके से कह लीजिए कि जैसे हर एक चीज की एक अहमियत है, कुदरत की एक अहमियत है, कुदरत की हर चीज की एक अहमियत है, उसी तरह से पैसे की भी बहुत अहमियत है। तो मैं सबको बोलूंगा, आपकी इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें मैंने पढ़ी कि पैसे की बहुत अहमियत है, और वो अलग अलग एंगल से आपने बताया। जरा आप हमारे दर्शकों को कृपया इस बारे में अवगत कराएं। मुझे ना एक बड़े पुराने गाने की लाइन याद आ रही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
सबसे बड़ा रुपया। क्या बात है, और यही आपकी किताब का नाम है। जी, तो क्योंकि हमारा जन्म होता है तो भी पैसा चाहिए, उसके बाद हर दिन जिंदगी गुजारनी है तो भी सुबह उठते हैं तो पैसा चाहिए, रात को सोने तक जो भी हमारा खाना पीना है हर चीज के लिए पैसा चाहिए। इवन यहाँ तक कि जब हमने दुनिया से जाना होता है ठीक है, तब भी हमें पैसा चाहिए, उसके बिना दफनाने के लिए और उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके बिना भी हम यहाँ से नहीं जा सकते जी। और उसके बाद भी जो जाने के बाद भी जो परिवार रहता है, परिवार है उनके लिए इंतजाम, उनकी जरूरतों के लिए। अब वो बेचारे ऑल ऑफ सडन अगर बाई चांस कोई आदमी काम पे गया है, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, और अगर उसने ठीक तरीके से पैसे को प्लान नहीं किया तो उसका परिवार तो एक दिन में सड़क पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसा कोरोना में कितना हुआ, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जो बहुत अच्छी लाइफ एक एंजॉय कर रहे थे, लग्जरी गाड़ियां घर में थी, सब कुछ है, लेकिन यही है कि इंस्टॉलमेंट जा रही है, घर इंस्टॉलमेंट पे है, कोरोना आया, एक टीवी पे अनाउंसमेंट हुई, लॉकडाउन हो गया, तो अगले दिन से सारे घर पे बैठ के इंस्टॉलमेंट देनी मुश्किल हो गई, गाड़ियां बैंक वाले उठा के ले गए, एक झटके में सब जीरो हो गया, एक झटके में, मतलब कि बाकी वो लोग सड़क पे आ गई, हम ये कहेंगे। जी, जी, जी। तो ये तो बात माननी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा जी, प्यार होना चाहिए, सब मोह माया, जो बातें ये समझाते हैं ना, वो भी ये बातें समझाने के भी लाखों रुपए ले लेते हैं। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक है। और उनको लाखों रुपए चाहिए वो, और हमें ये बातें समझाते हैं। जो बाबा जी समझाने आएंगे वो बाबा जी 1.5 करोड़ रुपए लेंगे और तब ये बात समझाएंगे। ठीक कह रहे। तो ये जो सच्चाई है उसको तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पैसे के बिना हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते। सच कह रहे, बिल्कुल सच। सुबह उठते हैं, टूथब्रश से लेके रात को सोने तक जितने भी हैं वो सारी चीजें पैसों से ही आते हैं और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। अब ये देखना है कि कितना पैसा चाहिए हमें, क्योंकि जरूरतें तो हर एक आम आदमी भी पूरी कर लेता है जी, ख्वाहिशें जो हैं वो राजे महाराजा भी नहीं पूरी कर पाते। ठीक है, ठीक है। तो हमें पहले अपना माइंड सेट ये इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमारी जरूरत क्या है, हमारी बेसिक जरूरतें क्या है जी। अब गाड़ी तो है हमारे पास, लेकिन नहीं, पड़ोसियों के पास या रिश्तेदारों के पास बड़ी गाड़ी है, तो हमारे पास भी उस लेवल की गाड़ी होनी चाहिए। वो जरूरत नहीं है, वो एक अननेसेसरी की ख्वाहिश बन जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। वो आपकी बात को एक ऐड करूं, मास्लोस नीड थ्योरी ऑफ नीड्स, हम एमबीए में पढ़ाते थे, तो उसमें यही मास्लो की कहता था बेसिक चीजें कहाँ खत्म होती हैं, उसके बाद आपकी थोड़ा सा मैच्योरिटी की, और उसके बाद नेम फेम, और फिर ईगो, ऐसी बहुत सारी नीड्स को उसने बताई थी। तो आपने बहुत अच्छे से बताया, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। तो हमें अपनी जरूरतों तक जो है पहले उसको पहले समझने की जरूरत है। अगर उसके बाद हमारी धीरे धीरे इनकम बढ़ती है, कमाई बढ़ती है, हमें हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि आज हम जिस लेवल पे हैं तो कल एक लेवल हम और आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हमें जरूर एफर्ट करने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर कहूंगा कि पैसा कमाने से पहले पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आज इंडिया का यूथ अगर मैक्सिमम टेंशन में है, परेशानी में है, एम्स का डेटा बता रहा है कि जो पहले 60 साल के लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी, आज वो 30 साल के लोगों में भी आ गई। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक मनी में बिलीव कर रहे हैं। यूएसए में ये प्रॉब्लम चल रही है बड़े सालों से कि वहां पे लोगों के पास कार्ड है, उन्हें कहीं भी जाते हैं, कुछ भी घड़ी पसंद आई है, लाख रुपए की है, 1.5 लाख की है, वो एक सेकंड, क्योंकि उनको पॉकेट से कुछ देना नहीं पड़ रहा, उनकी पॉकेट से पैसे जा नहीं रहे, जैसे एक साइन कर भविष्य की इनकम को इसमें लगा देते हैं। हाँ, तो वो जो प्लास्टिक मनी है, कमाने से पहले जो खर्च कर देते हैं, वो जो एटीट्यूड है वो हमें चेंज करना हो। वो दूसरी चीज, लोन लेके अपनी लग्जरी को बढ़ाना, गाड़ियां बड़ी बड़ी ले लेनी, घर बहुत बड़ा महंगा घर ले लेना। तो हमें जो इनकम है उसकी कुछ परसेंटेज, मेरे हिसाब से 15 से 20% जो है वो मैक्सिमम जो है
उससे ज्यादा मतलब कि ये नहीं है कि हमारी इनकम तो 1 लाख रुपए है और 70,000 रुपए की हमने EMI कर दी, तो जी। खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, जी। बाकी जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जी। तो पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को संभालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब पैसा कमाया कैसे जाता है, दो ही चीजें हमारे पास पैसा कमाने के लिए। एक तो ये कि हम कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बनाएं और उसको मार्केट में सेल करें। दूसरा, या तो कोई हम सर्विस किसी भी फॉर्म में, चाहे हम ट्यूशन क्लासेस देते हैं, चाहे कोचिंग देते हैं, चाहे किसी को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे कोई इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट चैनल पे, इंटरनेशनल चैनल पे, कहीं भी है, तो हमारे पास ये दो ही तरीके हैं जिससे हम, ऑफ कोर्स कि इसके आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आज मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन सैकड़ों तरीके हैं जहां से हम पैसा इजीली कमा सकते हैं। और इसके बाद फिर शेयर मार्केट है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को समझ है। मोस्टली जिनसे बात करो तो उनको यही लगता है कि वो पैसा मेरा इतना तो डूब गया, मेरा वहां खराब हो गया, वो कंपनी बंद हो गई, जरा सा कुछ अमेरिका में वहां पे कुछ गड़बड़ होती है, किसी को छींक आती है तो यहाँ की शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप भी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, कई लाखों लोगों को आप ऑलरेडी इस फील्ड में मतलब कि गाइड कर चुके हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रईस बनने का सपना यूथ देख रहा है आज की डेट में जी, कि बहुत सारा पैसा आए और बहुत जल्दी आए जी, बिल्कुल। उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुराने सिस्टम में ना एक बात हुआ करती थी, जब हम खाना खाने बैठते थे तो एक रोटी निकाल के गाय के लिए रख देते थे, उसे एक तरीके से आप दान कहते हैं जी। और अगर कई लोग ऐसे करते थे, खाना खाया तो एक रोटी बच गई जी, वो कुत्ते को डाला, गई दोनों की दोनों रोटी जानवर को जी, चाहे पहले निकाली तो दान बन के गई, जो आखिरी गई वो जूठन बन के गई। हम अपने भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बचाते हैं, पहले कमा के लाए, कमाने के बाद खर्चा किया और खर्चे के बाद जो बच गया उसको फ्यूचर के लिए रख लिया, वो जूठन। हमारा भविष्य जूठन पे डिपेंड करे या दान पे। दान क्या, अगर हम कमा के लाए उसमें से कुछ पहले बचाया और बाकी जो बचा हुआ है उससे एक्सपेंस किए, खर्चे किए, तो हम भविष्य को एक शानदार दान बना रहे हैं, दान के ऊपर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या संस्कारों के ऊपर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। संस्कारों के ऊपर आप इस्टेब्लिश करेंगे तो आप दूर तक चला पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का यूथ कहीं ना कहीं इन चीज की वैल्यू को बहुत समझने भी लगा है। आप यकीन करेंगे, मेरे अगर 13,500 क्लाइंट्स हैं तो उन 13,500 क्लाइंट्स में से शायद 40% यूथ है। क्या बात है। तो हम ऐसा, मगर ये है कि मेरी रीच कहाँ तक है, मैं जितनों को मिल सकता हूँ, जिनके बात कर सकता हूँ। आज हम ये सोशल मीडिया के जरिए से लोगों के पास जा रहे हैं, तो हो सकता है ये ज्यादा लोग देखें तो ज्यादा लोग इन बातों को अपनाएं। सर, मैं अगला प्रश्न पूछने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा जी। एक बात कि कहते हैं ना कि आज जिसने कि पैसे की कदर की, कल उसकी खुद की कदर भी हो जाएगी, पैसा उसकी कदर करेगा। और अगर ऐसा करते हुए एक बात कहें कि हर एक चीज की एक वैल्यू है, हमारी बातों की भी एक वैल्यू है, तो लोग कहते हैं बातें भी बिकती हैं, बातें बिकती हैं, ऐसा आपके चैप्टर में भी मैंने पढ़ा। हाँ, मैंने उसके बारे में आप क्या कहते हो? मैंने इस बुक में एक चैप्टर खास तौर से पूरा लिखा है कि बातें बिकती हैं। ये चीज मैंने ना एक्सपीरियंस की जब कोरोना का टाइम 2 साल 2.5 साल ये जो निकला बीच में, तो उस टाइम तकरीबन हम सभी लोग घरों में कैद हो गए थे, जाना ना मुश्किल हो गया था, बहुत टाइम तक कर्फ्यू रहता था। बिल्कुल जी। तो पैसा तो सबको चाहिए, तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने, स्कूल भी ऑनलाइन हो गए, तो इस पीरियड में हमने बहुत कुछ नया सीखा जी। उसमें एक चीज जो सबसे अच्छी निकल के आई वो ये कि हम अपनी नॉलेज, हमारे पास जो स्किल है, उसको हम कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर अब जैसे मुझे
बुक्स राइटिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने 38 बुक्स लिखी। अब नेक्स्ट मेरी डायमंड बुक्स वाले बुक बना रहे हैं, एक और बुक मेरी पाइपलाइन में, उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ के एंड तक आ जाएगी। तो ये काम मैं वहां नहीं गया, वो मेरे पास नहीं आए, तो ऑनलाइन मैंने घर बैठ के किताब लिखी, मैंने वहां कर दी, भेज दी उनको। इसी तरह किसी के पास कोई स्किल है, कंप्यूटर सिखा सकते हैं, आईटी के बहुत सारे फील्ड है, उसमें अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है, सामने वाला सीखना चाहता है, वो उसके लिए अच्छी पेमेंट देने के लिए तैयार है। लेडीज हैं, कोई खास टाइप का खाना बनाना जानती हैं, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है। आज पूरी दुनिया में इंडियंस बैठे हुए हैं, वो इंडियंस खाने खाना चाहते हैं, उनको इंडियन टेस्ट खाने का आज भी पसंद है। पिज्जा बर्गर जितने मर्जी मिल जाएं, लेकिन वो जो घर का एक होता है टेस्ट, अपने जो, जैसे हम पंजाब के साग है, मक्की की रोटी है, कहीं भी चले जाए तो वो हमेशा सबसे पहले याद अपना हमारा जो संस्कारिक खाना है। अब एक गुजरात में लेडी है, वो इवन मतलब कि ठीक से हिंदी भी नहीं बोल सकती, उसको ये मीडिया की नॉलेज नहीं, लेकिन एक लड़का उसकी गली में रहने के लिए आया, उसको खाने की दिक्कत थी, तो उसने खाना उसको बनाना शुरू किया। वो आईटी का एक्सपर्ट था, उसने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दी। हाँ, आज तकरीबन 1.5 लाख रुपया पर मंथ उस लेडी को इनकम हो रही है, सिर्फ वो गुजराती बातें बिकती बना रही है और बनाना हुआ सिखा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से कोई भी टैलेंट आपके पास है, किसी भी चीज से, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, वो कहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में कर लो, तो ये दुनिया मुट्ठी में हो चुकी है ऑलरेडी। जी 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 जी। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप क्या बेच सकते हैं जी। तो घर बैठे अपने फोन के थ्रू आप बहुत कुछ बेच के बहुत कुछ कमा सकते हो। ठीक है। तो उससे आपका प्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा, और जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि फ्यूचर भी जो है वो भी आपका ब्राइट हो जाएगा। भगवान ना करे फिर कभी इस तरह की कोई परेशानी आती है तो फिर कभी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जी 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 जी। अब मैं एक चीज नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूंगा जी। सेविंग का आपने बताया, वो रोटी का भी एग्जांपल दिया, उसमें मुझे एक मजाक भी याद आ गया, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। मेरी आदत है जी जी, जब भी मैं कहानी भी लिखता था या जोवियल मूड में, हाँ जी, तो वो एक लेडी बड़ी परेशान, तो बाबा जी के पास गई। बाबा जी, हमारे घर में हमेशा क्लेश रहता है, हस्बैंड से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो समझ नहीं आती क्या करूं। तो उन्होंने कहा बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, आप जब भी खाना बनाओ 2 रोटी जो है, पहली रोटी आप गाय के लिए निकाल दो, उसको दे दिया करो, और लास्ट रोटी है जो एक वो गली में जो भी काला कुत्ता हो उसको खिला दिया करो। तो 15-20 दिन के बाद बाबा जी के पास गई कि बाबा जी प्रॉब्लम तो वही की वही है। अच्छा। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें उपाय बताया था, किया? कहती उपाय कैसे करती? रोटी तो मैं बना देती हूँ, पहली भी बना देती हूँ, आखिरी भी बना देती हूँ जी। आपने पहली गाय को कहा था, अब यहाँ गलियों में गाय है नहीं, तो वो फिर मैं खुद खा लेती हूँ। अच्छा। और जो लास्ट गई थी, अब काला कुत्ता आपने कहा था वो मिलता नहीं, वो मैं अपने को लेती हूँ। जी 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 जी, क्या बात है। तो अगर इस तरह करोगे तो फिर उपाय भी ऐसे ही होंगे, रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे। तो पैसा कमाना तो एक चीज हो गई, संभालने की हमने बात की। पैसे का जो निवेश है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, बिल्कुल एक चीज, और ये इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है, मतलब कि अगर मेरी 1 लाख रुपए इनकम है तो मुझे कितने % उसमें से बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। मैं इसमें 3-4 चीजें आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहला ये, हम 12 महीने, इसका कुछ थंब रूल है, 12 महीने कमाते हैं ना, तो 2 महीने की इनकम को हम सोचें अपने भविष्य के लिए रखें और बाकी के 10 महीने की इस्तेमाल कर लें, आज खर्च कर लें। तो आप कभी भी फ्यूचर के कोई भी लंबे एम्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपकी रिटायरमेंट है, आपके बच्चों की शादियां हैं, हर चीज कंप्लीटली, आपके मकान ठीक ठाक पूरे होंगे। एक, या फिर इस तरीके को ऐसे कर लीजिए कि आप अपनी पॉकेट के अनुसार 10 से 20%
अपनी इनकम का सेव करें और उसकी एक सेटलमेंट का सिस्टम है। इसमें प्रायोरिटी जैसे आप बताया कहाँ इन्वेस्ट करें, एक थैला है उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि सर 3 चीजें खरीद के ले आना या 4 चीजें खरीद के ले आना। एक तो आलू ले आना, एक टमाटर ले आना, एक गोभी ले आना और एक धनिया ले आना। सर आप सबसे पहले क्या खरीदोगे? एक्चुअली जो हार्ड चीज है, बड़ी चीज है, आलू। तो आलू हो गया आपका इंश्योरेंस, सबसे हार्ड चीज नीचे, आपका बेसिक पहले स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज आप क्या खरीदोगे? गोभी यानी उसके बाद की सेकंड सॉफ्ट भी है मगर वो चल सकती है नीचे। तो उसमें वो हो गया आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कोई भी गवर्नमेंट की प्लान्स है, वो जैसे एनएससी है, एनपीएस है या पीपीएफ है या लाडली है और पोस्ट ऑफिस की 50 स्कीम्स हैं, वो सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सारा गोभी हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या खरीदोगे? टमाटर आपके लिए सबसे ज्यादा, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, चिट फंड हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो रेडिकल है, कभी भी चेंज हो सकती, कभी भी ऊपर जा सकती, कभी भी नीचे आ सकती, लेकिन उन्हें सेफ गार्ड करके किया जाए तो आप उनको बचा के अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में तो बचा सिर्फ धनिया, वो हो गया म्यूचुअल फंड को सबसे आखिर में लो। ये मेरे सोच के अनुसार है। कहते हैं आज आपने पैसा बचा लिया, कल पैसा आपको बचा देगा। बिल्कुल ठीक। एक प्रश्न मैं आपके किताब के अंदर ही जो मैं पढ़ रहा था, तो क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा डाला था कि इस किताब के ऊपर चर्चा करनी तो मुझे पढ़नी पड़ी, तो मेरे को पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। व्यापार में कितना रिस्क लेना चाहिए, वो पैसे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में आप जरा बताएं, क्योंकि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन न्यूज में जैसे कोई नाम आया या उस कंपनी के डायरेक्टर का या कंपनी के बारे में या उसके प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग ब्लाइंड से सुबह उठते ही उसके शेयर खरीद लेते। बिल्कुल। लेकिन कभी भी वो ये नहीं करते कि इसका पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल या 2 साल या आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर होने वाला है जी, उसकी पल्स को अच्छे से नहीं समझते जी। तो ये जो एक रेस कि उसने किया और उसको इतने लाख रुपए मिल गया, उसने ये 100 शेयर खरीदे थे तो उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू इतनी अचानक बढ़ गई। कहीं भी एक भी पैसा जब आपने इन्वेस्ट करना है तो उस चीज के बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। नहीं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमारे प्रोफेसर साहब जैसे हैं, आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। एक फोन के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एटलीस्ट आपके माइंड में सारा वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉफिट तो मुझे अभी टेम्परेरी नजर आ रहा है, लेकिन रिस्क कितना इन्वॉल्व है वो भी देखने की जरूरत है। अब बहुत सारी स्कीम आती हैं कि 6 महीने में आपको 5%, 7% आपको रिकवरी पैसा होने के साथ ग्रोथ मिल जाएगा, या इसमें इन्वेस्ट कर दो इस कंपनी में, इसमें 10% की ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन 6 महीने साल बाद फिर न्यूज आती है ना वो आज कंपनी है और ना ही वो पैसा है। तो वो सब कुछ जो है आपका, हर एक चीज का बेस पहचानना बेहद जरूरी है। तो अवेयरनेस, अलर्टनेस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, उसको इन्वेस्ट कमाना आसान। हाँ, उसको इन्वेस्ट करके अगर रिसाइकिल करना है तो, और उसका फ्रूट एंजॉय करना है, तो उसके लिए हमें इतना होमवर्क तो जरूरी लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक इसमें बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी, आपकी परमिशन से, कि हम अगर कहते हैं ना रिस्क, तो रिस्क के लिए सबसे अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट और रिस्क का तालमेल साथ साथ चलता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें कि रिस्क कम से कम और रिटर्न सबसे ज्यादा हो, ये लोग पूछते हैं। तो मेरे को तो लगता है अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो शायद इससे ज्यादा नॉन रिस्की कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर, और उससे आप कमाने में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि हमारा, मैं 1 मिनट, हम ना हर चीज पे इन्वेस्ट करते हैं जी, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करते। अब संडे है, छुट्टी है,
या शाम को 2 घंटे कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, 2-4 हजार 5 हजार देखिए, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट अगर हमें गाइड कर रहा है और घर बैठे हम सीख सकते हैं। कुछ फ्री सेमिनार्स भी हैं, तो वो जो टाइम ही सिर्फ देते हैं उसी की बदौलत हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें हर हफ्ते एटलीस्ट हर दिन में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी है। सर, आज सुबह मैं किसी एक फाइनेंशियल मीट में था, मतलब किसी को अपनी प्रेजेंटेशन देने गया था। अपने बच्चों के इंश्योरेंस से सब कुछ करवाने थे। 80 इयर्स के बंदे थे और प्रेजेंटेशन से पहले एक अलग इंस्टीट्यूट से वो मुझे मिले थे। वो एक अच्छे बहुत बड़े व्यापारी और करोड़पति थे, और जब मीट खत्म हुई तो वो खुद खड़े होकर के मुझे उन्होंने हाथ जोड़ करके और बोला कि मेरी 80 साल की जिंदगी में मैंने ऐसी प्लानिंग और ऐसी सोच पूरी मीटिंग में, 5 मिनट मीटिंग में मैंने आखिरी 3 मिनट केवल बोला। आखिरी 3 मिनट में वो इतना इम्प्रेस हो गए, उन्होंने मेरे को खुद बोला। चलो मैं अभी आपको बात को, क्योंकि हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो आखिरी प्रश्न आपसे जरूर करना चाहूंगा जी। जो तो अब एक अचानक चीजें आ जाती हैं, कोरोना आ गया, महामारी आ गई जी। इसमें परिवार की जरूरतें तो खड़ी हैं लेकिन पैसा नहीं है जी। तो ऐसे के लिए हमारे पास क्या तैयारी हो, कैसे हम अपने आप को पेश करें कि उस समय पिछले दिनों में हमने सुना, मैंने अखबारों में पढ़ा, बहुत बड़े लोग जिनमें बहुत फिल्मी कलाकार भी थे, क्योंकि सब काम बंद हो गए थे, तो वो बिल्कुल ऐसी सूरत में आ गए कि उनके खाने के लाले पड़ गए। जी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि तैयारी क्या रहनी चाहिए कोरोना जैसा कुछ अचानक आ जाए? इसके लिए तो जो हमने अभी शुरू में बात की है कि 10 से 15% और अगर हो सके 20-15% तो मिनिमम है कि जब भी आपकी इनकम शुरू हो, पहली चाहे आपकी इनकम आई है जी, तो वहीं से आपको पहले दिन से, मैंने ये चीज प्रैक्टिकली लाइफ में रखी है, बिल्कुल उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पूरी जिंदगी कभी किसी से लोन नहीं लेना पड़ा, मुझे कभी मदद के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। चाहे मैंने घर बनाया, चाहे मैंने अपनी मर्जी की जो गाड़ी पसंद थी वो ली, बच्चों की शादियां की, बच्चे पढ़ाई के लिए जैसे हायर एजुकेशन में गए, तो मुझे वो 15% जो था, उस 15% ने इतनी हेल्प की कि वो थोड़ी थोड़ी, ठीक है शुरू में मुश्किल होती थी, लेकिन हमारी और मिसेज उन दिनों में थी, तो हमारी आदत थी कि वो 15% पहले निकाल के रख के उसके बाद हम बजट अपना प्लान कर। क्या बात है, तो फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर पाए। जी। तो ये हर एक को करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसी चीजें कभी भी बिना बताए आ सकती, कभी भी ये चीज, क्योंकि इन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं। तो इसी के साथ मैं जॉली जी का तो धन्यवाद करूंगा। एक रिक्वेस्ट सबको कहूंगा, क्योंकि इस 20-25 मिनट के प्रोग्राम में हम केवल एक समरी ही बता पाए, उन जरूरी पॉइंट्स पर ही टच कर सके जो पॉइंट्स हम इमीडिएटली बता सकते थे, लेकिन फिर भी हमारे नंबर्स हम शेयर करेंगे, उनमें आप और डिटेल में मेरे से या जॉली अंकल से बात करके और चीजों को भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट ये है कि ये किताब द बुक लाइन पब्लिकेशन की किताब है, और ये काफी, जो इसकी वर्थ है वो पैसे में आप तोल नहीं सकते। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। जॉली साहब, इजाजत है? थैंक यू। थैंक यू।